नमस्कार दोस्तों, द कविता शो की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ठंड के दौरान अगर बारिश हो जाए, ठंडी हवाएं चलने लगे, तूफान आ जाए तो समझिए कि किसानों के दिल में कितनी दहशत फैल सकती है और ये दहशत फैल चुकी है। एक तूफान बहुत तेजी से आया है जिसका नाम है मिचोंग चक्रवाती तूफान। यह तूफान बंगाल की खाड़ी से टकराया है और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका है, जिसकी वजह से अब तक में 12 से 17 लोगों की मौतें हो गई हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और उसका असर अचानक से अलग अलग राज्यों में पड़ गया है। कहीं ठंड हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगने लगी है। कई दिनों से तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड की, तो जैसे बुंदेलखंड का एरिया चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, फिर आप दूसरी तरफ अगर जाते हैं नॉर्थ की साइड में तो उधर हो गया अवध का एरिया, लखनऊ, अयोध्या, फिर वाराणसी की तरफ में जाएंगे। इसके अलावा बिहार में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हर जगह पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मैं इसलिए बुंदेलखंड की बात करूं क्योंकि यहाँ पर धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है। बहुत जगह पर अभी धान की कटाई चालू है, मतलब खेतों में फसल खड़ी है। बहुत जगहों पर फसल कट गई है लेकिन कटी हुई फसल खेतों में पड़ी है। जहाँ पर ये बारिश का पानी हुआ है, भले थोड़ी बारिश हुई है, कहीं पर ज़्यादा हुई, जैसे चित्रकूट में काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है, बांदा में तो हुआ है लेकिन कम है। तो अलग अलग इलाकों में बारिश की मात्रा कम ज़्यादा है। मैंने देखा है कि अतर्रा साइड में थोड़ी ज़्यादा बारिश है। वहाँ की जो महिलाएं हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो बता रही थी, रो भी रही थी कि बहन जी जो फसल खड़ी थी ना वो खेतों में पसर गई है और उसकी वजह से उसको उठाने में बहुत दिक्कत होती, काटने में बहुत दिक्कत होती, कैसे उसको उठाए रखें। फिर महिलाएं भी बता रही थी कि जो कटी हुई फसल पड़ी, जो पूरा बना के हम लोगों ने रखा, जो खलिहान में फसल पड़ी है, वो नीचे साइड के धान जाम गए हैं। अब उनको ये टेंशन चिंता है कि अगर हमारा धान खराब हो जाएगा तो जब हम उसको मंडी में बेचने के लिए जाएंगे तो वो मंडी वाले सही रेट में नहीं लेंगे। वो कहेंगे तुम्हारा ख़राब धान है या ख़राब सूखा नहीं है। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चिंताएं हैं जो किसानों के अंदर दहशत बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसी तूफान की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो किसानों का दर्द है उस दर्द को मैं बहुत नज़दीकी से महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ। मैंने खेतों में काम किया है, मैंने धान लगाया है, मैंने धान को पछाड़ा है, तो उससे मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि किस तरह की दहशत किसानों के अंदर है। ख़ास करके जो मैं महिलाओं की बात कर रही थी, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर इस तरह का काम करती हैं, फसल को उठाने का, काटने का, पीटने का। मैं और मेरी मम्मी, मेरे परिवार में भी हम सब लोग करते थे। तो ये दहशत होना कितना स्वाभाविक है, कितना डर है। भले अभी ये बारिश यहाँ पर ज़्यादा हुई नहीं है और एक तरह से जो मीडिया में खबरें भी आती हैं वो भी ऐसी बहुत डरावनी टाइप की आती हैं कि चक्रवाती तूफान आएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डरवाना नहीं चाहिए, लेकिन वो दहशत एक तरह से आ ही जाती है और हुआ है नुकसान, ऐसी बात नहीं है। मैं ये भी कह रही हूँ कि अभी जो रबी की बुआई चल रही है तो ऐसा नहीं है कि इस बारिश से ज़्यादा नुकसान ही है, कई जगह पर किसानों को फ़ायदा भी है। तो मेरे अपने बाबू से बात हो रही थी, मैं बाबू से पूछ रही थी कि बाबू खेती बाड़ी के लिए जो फसल का है कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो बाबू बोल रहे थे हम तो अपनी धान को कूट करके घर में ले आए हैं तो हमारा भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों की फसल पड़ी है उनके लिए भारी नुकसान है। दूसरी तरफ बाबू ये भी बता रहे थे कि इस हल्की बारिश से थोड़ा फसल को फ़ायदा भी है। जो फसल उग गई है, मतलब रबी की फसल जैसे अरहरी है, जोढ़री है, बाजरा है, फिर चना है, अलसी, सरसों, सेउहा, तो ये वाली जो फसलें हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा है। तो उसकी वजह से और बाबू ये भी बोल रहे थे कि जिनका खेत अभी पलेवा नहीं हुआ है, जिनको
नहर का पानी नहीं मिला है उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा। तो ये जो तुलना देखा जाए तो फ़ायदा नुकसान ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा है। तो वो जो एक महसूस वाली बात होती कि ऐसे मुद्दों पर बात करना क्यों ज़रूरी होता है, और मैं अपने अनुभव हमेशा से क्यों बांटती रहती हूँ। तो ये मौसम जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत डर लगता है, और अभी से मैं ऐसे बोलती हूँ कि हे भगवान कहीं पत्थर न गिराना, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बारिश के साथ में ओले पड़े हैं और उसकी वजह से फसल और भी ज़्यादा बर्बाद हुई है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये शो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप खबर लहरिया चैनल में पहले बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे कम्युनिटी के सदस्य बनकर हमको सपोर्ट ज़रूर से करिए। अपने दोस्तों के साथ या किसान भाइयों बहनों के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।